गुरु प्यारी साथ संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार के मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। साथ संगत जी, एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। साथ संगत जी, बाबा मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हमारे काफिले में 100 ऊंट है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। साथ संगत जी, अगली सुबह महात्मा उस आदमी से बोले और मिले और पूछा कि कहो बेटा, नींद अच्छी आई? वो दुखी होते हुए बोला कि बाबा, कहाँ, मैं तो एक पल भी नहीं सो सका। नींद का क्या बताऊं कि मैं तो एक पल भी ना सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो ही जाता था। बाबा बोले कि बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए। बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारे कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। यदि जीवन है तो समस्याएं तो रहेंगी ही, लेकिन इसका अर्थ यह कतई भी नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगे। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी की सचमुच संतों के पास हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का निदान होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस व्यक्ति की समस्या को इस संत ने सुलझा दिया कि जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जीवन में सदैव एक समानता नहीं रहती, कभी खुशी कभी गम चलता ही रहता है। कुछ समस्याएं हम समय आने पर सुलझा लेते हैं अपने प्रयास से, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जिनका निवारण समय खुद करता है, जो उचित समय आने पर ही सुलझती हैं। तो उनके लिए परेशान होना अपने जीवन को बर्बाद करने जैसा है, अपने जीवन से आनंद को खत्म करने जैसा है। परमात्मा का भजन सिमरन करते रहिए, समस्याओं से छुटकारा जीते जी नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें कोशिश अवश्य कर लेनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से कुछ समस्याओं का समाधान अवश्य मिल जाएगा, लेकिन यदि किसी समस्या का समाधान ना मिले तो उसे समय पर प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। समय आने पर प्रभु स्वयं उस समस्या का समाधान कर देंगे। जो निर्णय परमात्मा का होगा वो समय पर हो जाएगा। और आनंद से अपने जीवन को जिए। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, और ये जीवन यदि मिला है तो इसका आनंद लीजिए, हर पल का आनंद उठाइए। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, पर जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कीजिए। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही जीवन जीने का एक नया ढंग सीखने को मिला होगा। यदि पसंद आई हो साखी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई शुभ साखी के साथ, एक नई खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।